कर्ण का जीवन संघर्षों और अपमानों से भरा था। वह बचपन से ही अस्वीकार किया गया, पहले अपनी मां कुंती द्वारा और फिर समाज द्वारा, जिसने उसे केवल एक सूतपुत्र के रूप में देखा। लेकिन कर्ण का हृदय हमेशा ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा रखता था। वह श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था, सम्मान चाहता था और सबसे अधिक एक ऐसा स्थान चाहता था जहां उसे उसकी प्रतिभा के आधार पर आंका जाए, न कि उसके जन्म के आधार पर। कर्ण ने अपने संकल्प को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उसने महान धनुर्धर बनने का सपना देखा और परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परंतु जब उसकी जाति का सत्य उजागर हुआ, तो उसे गुरु का शाप मिला कि वह सबसे आवश्यक समय पर अपने ज्ञान को भूल जाएगा। यह उसके जीवन की एक और त्रासदी थी। परंतु कर्ण की इच्छा शक्ति अटूट थी। वह जानता था कि समाज उसे बराबरी का स्थान नहीं देगा, जब तक कि उसके पास शक्ति और सत्ता न हो। जब वह हस्तिनापुर की राजसभा में गया और अर्जुन के साथ मुकाबला करने के लिए तत्पर हुआ, तब गुरु द्रोण और कृपाचार्य ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि केवल राजवंश का व्यक्ति ही राजकुमारों के साथ द्वंद्व कर सकता है। यह सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। उसे लगा कि उसकी पूरी मेहनत व्यर्थ हो गई, केवल इसलिए कि वह किसी राजा या क्षत्रिय के घर में जन्मा नहीं था। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना। उसने न केवल कर्ण का सम्मान किया, बल्कि उसे अंगदेश का राजा बनाने की घोषणा कर दी। यह कर्ण के लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उसे पहली बार लगा कि उसे उसका उचित स्थान मिला है। अब वह केवल एक साधारण सूतपुत्र नहीं था, बल्कि एक राजा था। परंतु यह सम्मान एक कीमत के साथ आया। कर्ण को यह एहसास था कि दुर्योधन ने उसे अपना मित्र इसलिए बनाया क्योंकि वह अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। फिर भी कर्ण ने इस मित्रता को सच्चे सच्चे मन से स्वीकार किया। उसने न केवल दुर्योधन का यूनियन स्वीकार किया, बल्कि जीवन भर उसकी मित्रता निभाने का संकल्प लिया। राजा बनने के बाद भी समाज का रवैया कर्ण के प्रति नहीं बदला। लोग अब भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। परंतु कर्ण ने स्वयं को अपनी वीरता, दानशीलता और साहस से सिद्ध किया। वह प्रजा के लिए एक न्यायप्रिय राजा बना। यद्यपि उसे यह पद सम्मान पाने के लिए मिला था, लेकिन यह उसके लिए संघर्ष और निष्ठा का एक नया अध्याय भी था। राजा बनने के बाद भी उसे अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहना पड़ा, लेकिन उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि कर्ण केवल महाभारत के युद्ध में, बल्कि पूरे इतिहास में दानवीर और महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं।